नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग देखते हैं मूल और उसके गुणांकों में संबंध। ठीक है, अब चलिए हम मानक वर्ग समीकरण निकालते हैं। कई बार ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये हमारा मानक वर्ग समीकरण है। यदि हम a को पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा x के घात 2 प्लस b बटा a x प्लस c बटा a बराबर 0, क्योंकि 0 के बटे में कोई संख्या जाएगा तो भी वो 0 ही होंगे। अब इसकी तुलना हमें यहाँ पे देखो मूल दिया है, इससे करना होगा। इसका सूत्र होता है x के घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। ये होता है समीकरण 1 और ये होता है आपका समीकरण नंबर 2। इन्हीं दोनों की हमें तुलना करना है। ध्यान से देखिए, ये भी x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये x है और ये x है, तो इन दोनों की हमें तुलना करना होगा और ये c का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा सूत्र आपका, जैसे आपके पहले पार्ट में पढ़े थे बहुपद वाले में, उसमें पढ़े थे हम शून्याङ्कों का योगफल और शून्याङ्कों का गुणनफल। सेम इसमें पढ़ेंगे बट इसमें मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे मूलों का योगफल। ठीक है जी, ये होता है आपका अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, ये आपका सूत्र होता है। उसी प्रकार मूलों का गुणनफल, ये होता है आपका अल्फा डॉट बीटा बराबर सी बटा ए। इन सूत्रों को याद रखिएगा, फिर हम सवाल में मान रख के हल करेंगे। ठीक है जी, पहले लिखते थे वैसे ही करेंगे इसको भी। समीकरण x के घात 2 माइनस 5x माइनस 24 बराबर 0 की तुलना मानक वर्ग समीकरण ax के घात 2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। ठीक है, चलिए करते हैं। अब देखो a का मान क्या आ जाएगा 1, क्योंकि इसके सामने कुछ नहीं, मतलब हम क्या मान के चलते हैं 1। b का मान हो जाएगा जी आपका -5 और c का मान हो जाएगा -24। ठीक है, हमें सवाल में पूछा गया मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, सूत्र में रखते हैं डायरेक्टर। ठीक है, इसीलिए मूलों का योगफल, इनसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। ये माइनस बी का मान क्या है -5, ए का मान क्या है 1, तो हो जाएगा माइनस माइनस का गुणा प्लस। ठीक है, एक आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं मूलों का गुणनफल। ठीक है जी, चलिए यहां पे देखते हैं मूलों का गुणनफल, ये होता है आपका c बटा a। ठीक है, चलिए मान रखते हैं। c का मान कितना है यहाँ पे -24 बटा 1। अब 1 से कितना भी भाग करो वही संख्या मिलता है, तो ये हो जाएगा आपका -24। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों, अब हम ऐसे सवाल सीखेंगे जिसका हमें मूल दिया हुआ है। ठीक है, मान के चलिए हमें द्विघात समीकरण का मूल दिया हुआ है। द्विघात समीकरण का मूल 3 और 8 है, तो इसे समीकरण के रूप में दर्शाइए। ये आपके मान के चल आपका सवाल है, आपको समीकरण का मूल दिया हुआ है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है यहाँ पे। चलिए पहले हम, ठीक है, दिया गया मूल
3 और 8 है तो ठीक है, ये आपको मूल दिया हुआ है। इसका एक सूत्र होता है यदि हमें समीकरण बनाना हो तो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, x के घात 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा बराबर 0। यदि आप इसमें मान रखोगे तो आपका समीकरण आसानी से बन जाएगा। अल्फा की जगह क्या रखोगे, पहले अंक को, बीटा की जगह क्या रखोगे, दूसरे अंक को। चलिए रखते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 3 प्लस 8 x, और ये हो जाएगा आपका 3 डॉट 8 अर्थात गुणा बराबर 0। तो हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस 8 और 3 कितना हो जाता है जी, 11x, और 8 तिया 24 बराबर क्या हो जाएगा 0। ये आपका बन गया वर्ग समीकरण। यहां लिख देना, अतः अभीष्ट वर्ग समीकरण x के घात 2 माइनस 11x प्लस 24 बराबर 0 प्राप्त हुआ। ठीक है, बन गया आपका आंसर, बस इतना ही करना है। ठीक है, एक और नए तरीके से हम सवाल देखते हैं। इसमें आपको पहले से बोल दिया मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए पहले आप हल दिया है, पहले लिख लेना है ना, दिया है मूलों का योगफल कितना दिया, -8, तथा मूलों का गुणनफल ये कितना दिया है आपको, 4। ठीक है, अब अभी जो सूत्र रखे थे उसी में रखना, क्योंकि इनसे पहले मैंने जोड़कर बताया था। योगफल यानी होता है जोड़ने वाला और गुणनफल होता है आपका गुणा वाला। ठीक है, सेम उसी सूत्र को रखेंगे, x के घात 2 माइनस, लेकिन यहां पे लिखोगे आप मूलों का योगफल, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या था, अल्फा प्लस बीटा जुड़ ही रहे थे x, और यहां हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है जी, चलिए मान रखते हैं आपका, ये हो जाएगा x के घात 2 माइनस मूलों का योगफल कितना है आपका, -8x, और ये हो जाएगा आपका मूलों का गुणनफल कितना है, 4 बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका x के घात 2 माइनस माइनस और माइनस का गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस 8x प्लस 4 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, इतना समझ में आया, बहुत ही आसानी से कर लोगे। आपका 2 से 3 नंबर इसमें से पूछा जाता है, क्योंकि सवाल ही बहुत छोटा है। ठीक है।